फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम करेंगे 20 क्वेश्चन सॉल्व, और ये हैं डीएसएसबी के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। और जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन तीन टॉपिक से इसमें 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं हमने। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर डीएसएसबी में पूछे गए हैं। तो आप देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हिंदी से रिलेटेड। आप देखो आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और थर्ड नंबर का होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसमें हमसे देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में कि अंकित सदैव सच बोलता है, वो कौन सा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रथम पुरुष है, या फिर अन्य पुरुष है, मध्य पुरुष है, या उत्तम पुरुष है। देखिए प्रथम पुरुष तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये तो हमने काट ही दिया। इसके बाद अन्य पुरुष, तो देखिए मैं किसी से कह रही हूँ कि अंकित सदैव सच बोलता है, तो मैं तो होगी कौन, उत्तम पुरुष। और जो किसी से कह रही हूँ, सामने वाला जो पर्सन है मेरा, कोई भी हो सकता है, बहन भाई कोई भी, वो होगा मध्यम पुरुष। और जो किसी अन्य पुरुष के बारे में, किसी और के बारे यानी अंकित के बारे में कह रही हूँ, तो ये होगा अन्य पुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य पुरुष। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए वाक्य में से मध्यम पुरुष सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तुम्हें हमारी कक्षा में बुलाया गया है। तो देखिए इसमें सीधे सीधे से देखा गया कौन सा, तुम्हें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुम्हें। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सीधी सीधी सी परिभाषा दे दी गई है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। मोहन बहुत कम खाना खाता है। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेम है। उसमें मोहन था, इसमें मोहन है, और क्वेश्चन नंबर 1 में था अंकित। ठीक है, तो मोहन था, इसमें अंकित है। तो इसमें डिक्टो क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा अन्य पुरुष। ठीक है, तो मोहन बहुत कम खाना खाता है, कौन किस पुरुष का उदाहरण है, ये है अन्य पुरुष का, क्योंकि मोहन एक तीसरा पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक विशेषण है। तो आपको देखिए सीधा सीधा से पता चला, यह तो है, हो गया एक सार्वनामिक विशेषण, कोई भी नहीं है। इसके बाद 8 हो गया एक संख्यावाचक विशेषण, और सुंदर है एक हमारा गुणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सुंदरता जो है वो किसी के गुण को बताती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सुंदरता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया गया वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिश्राप है। तो बुढ़ापा ये बताती है हमारी भाववाचक संज्ञा को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो संज्ञाएं हम जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है, वो संज्ञाएं होती हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा को हम छू नहीं सकते, तो ये है भाववाचक संज्ञा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया, हाँ जी 6 हो गया। 6 हुआ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 है, दिया गया शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। गुच्छा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए ये जो है ये हमारी कौन सी संज्ञा, समूहवाचक। गुच्छा जो है एक समूह, जो समूह होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गई हमारी समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। भूगोल, स्वाभिमानी, स्वार्थी, या फिर लोभी। तो देखिए स्वाभिमानी, स्वार्थी और लोभी ये जो है ये तीनों विशेषण हैं। तो ये तीनों विशेषण हो गए, तो हमारा राइट आंसर हो गया भूगोल। संज्ञा शब्द कौन सा, भूगोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
9, दिया गया वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। निश्चित संख्या वाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है विशेषण में से पूछा गया है और ये पूछा गया है संख्यावाचक विशेषण में से। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येकवाचक विशेषण। तो ये जो उदाहरण है श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है, तो ये है हमारा क्रमवाचक विशेषण में, क्योंकि वो क्रम को बता रहा है कि उसका जो कक्षा में कौन सा स्थान आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रमवाचक विशेषण का। जैसे यहाँ पे कह देता प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कुछ भी कह सकता था, तो इसका क्रमवाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। आप कल दिल्ली जाएंगे। तो किसी से पूछ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ किसी से पूछ रहे हैं, मतलब दूसरे शब्दों मतलब जो सेकंड पर्सन है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है क्या। पहला तो होता है उत्तम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष, फिर होता है अन्य पुरुष। तो ये जो है आप कल दिल्ली जाएंगे, तो ये सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं आप शब्द। तो ये होगा हमारा मध्य पुरुष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शांत, सेकंड सामीप्य, थर्ड मनाही और फोर्थ है इसका कार्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट शांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। ठीक है, विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। ऑप्शन कौन कौन से, इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो। तो देखिए वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले आकर, उस संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर, जैसे यहाँ पे खरगोश जो है क्या है, संज्ञा है, तो खरगोश से पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर देते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। नहीं पूछा है, तो फैलाना, तेजी, बढ़ंत या महक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट फैलाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। तो जो मतलब जो पुरुष अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे बोलते हैं हम कौन से, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो अपने लिए जिन शब्दों को प्रयोग कर, जैसे मैं, मेरी, मेरी, हमारी, हमारा, ये सारे शब्द जो होंगे वो होंगे उत्तम पुरुष। लेकिन इसमें भी अगर ये पूछे कि कौन सा वाचक है पुरुष ना पूछ के, तो जैसे मैं अपनी गाड़ी से स्वयं जाऊंगा, तो मैं अपने लिए पुरुष जो सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये होंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15, है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो सुखद, दूरी, सुखदाई, धिक्कारी। तो देखिए सुखद और सुखदाई में से जो भाववाचक संज्ञा होती है वो होती है सुखदाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। सुखद जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, सुखदाई जो वो होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। मेरे लिए थोड़ा सा खाना लाओ। तो सार्वनामिक तो है नहीं है और निश्चित संज्ञावाचक भी नहीं, अनिश्चित संज्ञावाचक भी नहीं, तो ये हमारा परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे थोड़ा रहा, थोड़ी, जिसको हम तोल नहीं सकते, मतलब नाप नहीं सकते एक तरह से,
वो होते हैं परिणामवाचक विशेषण। जैसे 2 गज जमीन और 2 मीटर कपड़ा, ये सारे परिणामवाचक विशेषण होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। यानी अन्य पुरुष यानी किसी तीसरे के बारे में बात हो रही हो, उसकी छोटी बहन दिव्या है, तो ये इसका राइट आंसर, यानी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी आपको सारे विकल्प पढ़ने चाहिए। देखो कौन आया है, तो ये भी नहीं है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मोहन का कुछ खो गया है, तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है। मुझे तो हो गया हमारा उत्तम पुरुष, हमें भी जो हो गया वो ही उत्तम पुरुष ही है, उसके और आपके। तो देखिए आपके जो है वो तो हो गया मध्यम पुरुष, लेकिन उसके जो है उसके यानी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो निजवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, किन्हीं 2 छात्रों को बुलाओ और CS का उसे आप ही से बात करने दो। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे अपने आप से ही बात करने दो। ठीक है। और इसके बाद है वो मेरा घर है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ही है, उसे अपने आप से ही बात करने दो, ये था उसका राइट आंसर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो संख्यावाचक विशेषण का सही विकल्प हो, यानी जिसमें संख्या के बारे में मतलब बोली गई हो बात। मुझे हल्का पीला रंग पसंद है, तो इसमें कहीं संख्या के बारे में नहीं है, आप जो रंग है उसको गिन नहीं सकते। ठीक है। बगीचे में बहुत से फूल थे, तो देखिए फूलों को अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बगीचा है तो उसको गिनना मुश्किल है, लेकिन हाँ फिर भी जो उसके सारे फूल हैं आप उनको गिन सकते हो, चाहे आपको कितना ही टाइम लगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B। ठीक है। बगीचे में बहुत से फूल थे, संख्यावाचक विशेषण का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। ठीक है। बाकी आगे के ऑप्शन भी आप देख सकते हो। खीर में कम चीनी डालो, तो चीनी जो उसको गिन नहीं सकते, तोलते हैं हम। सालू का गला बहुत सुरीला है, तो गला को भी आप गिन नहीं सकते। ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ अब तक पहुंच सके। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, जो अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और किसी भी चीज़ की वीडियो प्रोवाइड करानी है तो आप बता देना, मैं जो है पूरी कोशिश करूँगी आपको कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की। ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में।